केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स में दो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े हैं आप रिएक्शन विथ मेटल, जिसमें आप रिएक्शन विथ मैग्नीशियम पढ़े, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था। रिएक्शन विथ सोडियम पढ़े, ऊर्ज रिएक्शन हुआ था। फिर उसके बाद ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन भी हुआ था और फिटिंग रिएक्शन भी उसी हेडिंग में हुआ था। दूसरा जो पिछले क्लास में पढ़ रहे होंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें एग्जाम्पल था डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, है ना, जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते थे। और उसी में सेटजेफ रूल भी आया होगा, जिसमें पुअर बिकम पुअरर बताए होंगे कि हाइड्रोजन उसी कार्बन से एलिमिनेट होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऐसा इसलिए होगा कि वो स्टेबल अल्कीन बनता है। ठीक है, आज तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। तीसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बनाइए हेडिंग। इसको एशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, थोड़ा सा बता दें आप लोगों को। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर को न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, है ना। न्यूक्लियस लवर का मतलब पॉजिटिव चार्ज लवर, और यदि ये पॉजिटिव चार्ज लवर है, इसका मतलब इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। केमिकल स्पीशीज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां अटैक करेगा? इट अटैक वेयर देयर आर पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज लवर या फिर न्यूक्लियस लवर। एग्जाम्पल OH माइनस, OR माइनस, NH2, NH, N,
F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस माइनस अल्काइनाइड आयन कहते हैं। Cn माइनस Nc माइनस SCN माइनस NCS माइनस NO2 ONO H माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये बता रहे हैं। कहाँ पे? हाँ, खाली एन, 3 बॉन्ड दिया हुआ है ना। एन के साथ में 3 वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। F माइनस Cl माइनस ये सब न्यूक्लियोफाइल है। हो गया होगा। लिख दिए होंगे अब, अभी भी नहीं? OH माइनस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। OR माइनस को अल्कोक्साइड, NH2 को प्राइमरी एमाइन, NH को सेकेंडरी एमाइन, इन तीनों बॉन्ड खाली है, टर्शरी एमाइन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये है इथाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रो, नाइट्राइटो, हाइड्राइट। ये तो लिख देंगे अभी एक बार और सुनोगे। एक और न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। एक ही न्यूक्लियोफाइल में 2 एटम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसा काम करता है। जैसे अभी देखे थे आप Cn माइनस और एक बार लिखे थे Nc माइनस, दोनों में कोई अंतर है? दोनों तो Cn ही है।
लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम, दैट इज ए डिफरेंस। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाए उसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल in which there are two nucleophilic center known as ambident nucleophile। एग्जाम्पल Cn माइनस एंड Nc माइनस। पहला, दूसरा NCS माइनस SNC माइनस, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट। तीसरा NO2 नाइट्रो। ONO में भी देखो NO2 ही लिखा हुआ है, नाइट्राइटो। ये तीन न्यूक्लियोफाइल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है ना। ये तीन न्यूक्लियोफाइल साइनाइड आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट और नाइट्रो और नाइट्राइटो क्या कहलाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। लिख दिए क्या? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। बोर्ड्स में वैसे ही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें ज्यादा बार पूछा गया है ये थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट आयन है ना। थोड़ा सा रेयर है मॉलिक्यूल, जनरली इस्तेमाल कम होता है, इसलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के ऑब्जेक्टिव में ABCD में ये ऑप्शंस ज्यादा बार देखा गया है। साइनाइड आइसोसाइनाइड तो तुरंत पकड़ा जाता है, इसलिए थोड़ा हटके थायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट आ जाता है। हो गया? लिख दिया? अब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक जाए उसके बदले में दूसरा आ जाए, है ना। जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उससे कोई निकलेगा और उसी के जगह पे कोई दूसरा आ जाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन। और यदि किसी के बदले कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो उसको कह देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो वही नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये दो तरह का होता है,
वो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन देखेंगे हम लोग, है ना। SN1 और SN2, इसमें 1 और 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जो केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े, है ना, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, SN1 और 2 होता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन, such type of reaction in which halogen group of alkyl halide substituted by a nucleophile known as SN reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका 13-14 एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल सब जानने के बाद इसके मैकेनिज्म में जाएंगे कि एशन रिएक्शन है कौन कौन सा। एग्जाम्पल 1, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर when haloalkanes react with water H2O, H2O को लिखा करेंगे HOH, है ना, सेपरेट हो जाता है H प्लस और OH माइनस, है ना। when haloalkanes react with water it form alcohol, it form alcohol by एशन रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो देखेंगे, पहले देखिए आप यहां पर देखिए कितना आसान रिएक्शन है, RX प्लस वाटर HOH। बाबू देख लो, यहीं से समझना स्टार्ट करोगे रिएक्शन। RX प्लस HOH, HOH को तोड़ दोगे तो OH माइनस निकलेगा। दिस वन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये OH माइनस इस X को सब्स्टिट्यूट कर देगा, या बोलो तो ये X H के साथ निकल के HX बना देगा और X के जगह पे OH चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस HX बन गया अल्कोहल। ROH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो हेलोअल्केन बन गया अल्कोहल। हेलोअल्केन व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट फॉर्म अल्कोहल। अब इसके भी एग्जांपल, अल्काइल ग्रुप का नाम रख करके CH3 CH2OH, Cl या Br कोई ले लो, रिएक्ट विथ H2O, है ना। H2O को हम लोग समझेंगे कैसा, H प्लस OH माइनस, EH और ये Br क्या बना देगा, CH3 CH2OH और HBr। समझ रहे हो ना बात, ये Br को सब्स्टिट्यूट किए हैं किससे, OH से, दैट इज बाई कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, लिखिए।
नहीं, कितना देखो आसान है, ये एक्स और एच मिला देते, एच एक्स निकल जाता, एच बी आर निकल गया और वो एच बन गया। लिख दिया। लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 2, रिएक्शन विथ KOH, देखो एक्वस या NaOH, एक्वस। देखो व्हेन हैलोल्केन्स react with NaOH एक्वस, NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, है ना। इट फॉर्म अल्कोहल, इट फॉर्म अल्कोहल। देखो बाबू, बाबू इधर देख लो, RX प्लस NaOH, देखो तुम्हारा दिल भी तो कुछ कह रहा होगा कि इसमें क्या करना है, बोलो क्या कहता है। इस Na को एक से मिला करके NaX बना देने को मन करता होगा, नहीं। RX NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो X को सोडियम के साथ मिला देने का मन करता है, और OH तो माइनस ही है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ROH, और निकल क्या जाएगा NaX, बन गया, रिएक्शन हो गया। यही करना है बस। एग्जाम्पल, CH3CH2Cl ले लो, प्लस NaOH से रिएक्शन करा दो, एक्वस होना चाहिए। कल अल्कोहलिक वाला रिएक्शन कराए थे, वो तो हाइड्रोजन रिमूव करा देता है, देखा था कल, अल्कोहलिक KOH था, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। ये एक्वस है, तो ये OH माइनस देगा, और ये OH माइनस क्या करना है बताओ, हाँ Cl के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। Cl छोड़ के जा रहा है उससे, और OH आ रहा है ना। जैसे कभी कभी पुराने जमाने में होता था कि आज जो है ऑफिस जाने का मन मेरा नहीं कर रहा है ना, तो आज जो जूनियर है, इसीलिए DY लगता था, डिप्टी SP, DSP। एगो SP साहब तो है ही, अब SP साहब का तबीयत खराब हो गया, तो डिप्टी SP साहब जो है SP वाला रूल कर देंगे, है ना।
इंस्पेक्टर तो SI होने लगा, सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब का तबीयत खराब है तो सब इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ ये, है ना, सब्स्टिट्यूशन हुआ ये। हाँ, अब यही बात होने लगा था, स्कूल में टीचर के जगह पे कोई नहीं रहता था। तब जो है ब, बच बचवा को भेज दिया कि चलिए NaX लिखे हैं, और क्या, एक्वस कॉस्टिक सोडा। बोल बोल के तो लिखे हैं, कौन छुपा के लिखे हैं। देखो बचवा, यहां पर BR लगा दिया है टेंडम, और यहाँ रिएक्शन विद KOH एक्वस। और आप ऐसा नहीं कि हमको तो सर R बताए थे, CH3 CH2 बताए थे, ये सब नहीं करना। वहां से सीधा सीधा BR हटाना, OH लगाना। हम इसके लिए ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। वो तो एक सैंपल है, प्लस क्या निकल जाएगा KBr। वो जहां भी कहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, तो आप BR हटाओ और उसका जगह OH सब्स्टिट्यूट करो, OH माइनस निकलेगा। तो वाटर के साथ रिएक्ट करो, या फिर एक्वस KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करो, ये हैलो एल्केन बनाएगा अल्कोहल। यही वाला अल्कोहल सिर्फ दारू है, ये वाला, बाकी के नहीं। इथाइल अल्कोहल है ये। और मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है। हाँ, इथाइल अल्कोहल पी के इंग्लिश बोलता है। अब मिथाइल अल्कोहल यदि कोई पी लिया तो सुबह वही इंग्लिश पेपर में छप भी जाएगा। तो एक एक कार्बन में यहाँ अंतर बहुत है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सैनिटाइजर कोरोना में कोरोना वायरस को मार रहा था, तो एक एक कार्बन ही घट रहा है। देखिए, एक कार्बन मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस इन नेचर, है ना। यदि पी लिया जाए, कंज्यूम कर लिया जाए, तो कम से कम अंधा तो हो ही जाना है। प्रॉपर इलाज नहीं होने पे डेथ ही रिजल्ट होगा, क्योंकि वो सेल साइटोप्लाज्म को ही कोगुलेट कर देता है, वो जमा देता है सेल के साइटोप्लाज्म को। तो आंख अंधा इसलिए होगा कि आप लोग 10वां क्लास में भी आई का स्ट्रक्चर बनाए होंगे, तो एक्वस ह्यूमरस और विटरस ह्यूमरस, नहीं ये वो गोलका में खाली पानी तो रहता है उसमें, उसको एक्वस ह्यूमरस कहता है। वो जो पानी है वो ही जम जाएगा, तो आँख खराब हो जाएगा। तो मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है। इथाइल अल्कोहल पी के लोग खूब इंग्लिश बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यही पीने वाला अल्कोहल है। और 3 कार्बन का आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो वायरस मार रहा था, सैनिटाइजर का काम कर रहा था। हाँ, तो एक एक कार्बन में अंतर है। एग्जाम्पल नंबर 3, अब ऐसे नहीं कि सैनिटाइजर वाला अल्कोहल पी लिया जाए तो पूरे सैनिटाइज हो जाएगा अंदर। तीसरा एग्जाम्पल, रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्शन NH3। देखो, सुनोगे थोड़ा सा, NH3 का स्ट्रक्चर होता है NHHH। अरे पूरी बतवा नहीं सुनो समझोगे तो फिर कैसे चलेगा यार। एक को बात यहाँ पे खराब थोड़े ना बोल रहे हैं हम। अभी मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल भी किया तो वो सिपाही दरोगा तो उसी से बनोगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज पॉइजनस इन नेचर, मिथाइल अल्कोहल में टिक लगाना होगा। ये जो लंदफंद बोलते हैं उससे आपका उधर का एग्जामिनेशन जनरल कंपटीशन खत्म हो जाता है, उतना ही लंदफंद बोलना है उसके लिए, और आपके मेमोरी में रहना चाहिए। और सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगता है, ये क्वेश्चन कितना बार तो आया हुआ है सब जगह पे। और कंज्यूम करने वाला अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, NH3 का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये करता क्या है, नाइट्रोजन जानते हो तुम, क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते हो। 4 एलिमेंट को जानते हो, क्या है ये? फोकलन। ये कैसे अरेंज्ड है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज्ड। कैसे अरेंज्ड है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद अब बराबर है नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4, इसकी 3.5, इसकी 3 और इसकी भी 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। ये सब बात अलग से कहीं कहीं कोट कर देना चाहिए, आप लोग बात करते। अब देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेता है और बना देगा NH2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और H पे प्लस। दिस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज वाई हैलोल कैन रिएक्ट विथ अमोनिया, है ना। इसी वजह से हैलोल्केन किससे रिएक्ट कर जाएगा? अमोनिया से रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो व्हेन हैलोल्केन्स react with ammonia, it form प्राइमरी एमाइन, जब हैलोअल्केन अमोनिया से रिएक्ट करेगा, देखो ना रिएक्शन तुमको आसानी लगेगा, देखो कैसे लिखना है, थोड़ा सा टेक्निक जानो। अमोनिया नहीं लिखना है, हम लिखेंगे HNH2, अमोनिया को लिखेंगे HNH2, ठीक है। अब यहाँ पर X दिखाई दे रहा है, H दिखाई दे रहा है, मन क्या कर रहा है? तो मन कह रहा है कि H और X को मिला दे, है ना, और ये बना दे RNH2 प्लस क्या निकल गया? HX। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्राइमरी एमाइन। और ये सब हुआ है इन नाइट्रोजन के बेईमानी की वजह से। चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ गई, जिसके वजह से NH2 न्यूक्लियोफाइल हो गया। और जब न्यूक्लियोफाइल हो गया NH2, है ना, तो ये रिएक्ट कर गया किससे? हैलो अल्केन से। अब आपको रिएक्शन कराने यदि आए CH3 CH2 Br प्लस NH3, आपको HNH2 तो देगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि NH3 है तो इसको HNH2 समझें, है ना। तो क्या बना दीजिएगा बताइए? CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। मात्र इतना मैथमेटिकली इसको समझ लेने से आपको याद करने का टेंशन ही खत्म हो जाता है, सामने लिखा रहेगा उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। और ये बना आपका इथाइल एमाइन, प्राइमरी एमाइन। लिख दीजिए। इधर में इसको यदि चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं घेर करके, कोई गंदा बात नहीं लिखा हुआ है। ये वाली बात, कोई रिएक्शन क्यों होता है? गांव घर में ही सोचोगे, सर समाज में सोचोगे, यदि कोई रिएक्शन हुआ है कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। कारण में सबसे पहला प्रमुख कारण आजकल बेईमानी का कारण है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेईमानी।
ये चार वो एलिमेंट पक्का बेईमान है केमिस्ट्री में। ये चार एलिमेंट जहां पे रहेगा बदमाशी कर ही जाएगा, उसका नेचर वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन हड़पने के चक्कर में लगा रहता है ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, उसको एक केमिस्ट्री में गाली के रूप में देखता है एलिमेंट सब। हाइड्रोजन कहता क्या है कि बाकी का एलिमेंट कहता क्या है कि हमको हाइड्रोजन समझा है कार्य, मतलब जब मन करेगा इलेक्ट्रॉन वहां ले लेगा और जब मन करेगा तो हमको रखने भी दे देगा। ये दोनों ही काम में आता है, ठीक है। इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना सब बेईमान सबका काम है। इस सब बात को टेक्निकली मैथमेटिकली दिमाग में रख लिया जाए, रिएक्शन कराने आपको खुद ब खुद आ जाएगा। हर जगह पे रिएक्शन होने का एक महान कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसी के पैरेलल यदि याद रखें तो दूसरा कारण है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वो भी गांव समाज में देखने को मिल जाएगा जो बेरोजगार है दिन भर उसका काम वैसे ही है, दो एगो से पूरा केमिस्ट्री का रिएक्शन होता है, दो ही से समाज परेशान है, एक बेईमान और दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर को हम बोलते हैं बेरोजगार, बेरोजगार इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बेरोजगार इलेक्ट्रॉन। कोई भी रिएक्शन होगा ये दो कारण होगा उसमें। समझ गया? हटाएं। अब चौथा, अब इतना देर करोगे तो हमको कुछ आइडिया आ जाएगा ना यार, तुम लोग समझता नहीं है बात। अब ये ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ, यहाँ पे Cl लिखा हुआ, रिएक्शन भी था अमोनिया, और आपको क्वेश्चंस वगैरह में तो ये प्लस करके भी नहीं देता, एरो पे देता अमोनिया। बताओ क्या कहोगे तुम लोग? ऐसा नहीं कहोगे ना सर तो RX पढ़ाए थे, ये तो ऐसा वाला आ गया। क्या करेंगे बोलो? NH2 लगा देते हैं और क्या करेंगे? बात खत्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इतना आसान क्या ही मिलेगा। बचना सिर्फ जानते हो कहाँ पे होता है? तुम लोग जल्दी लिखो यार, नहीं तो फिर ये सब आइडिया बढ़ते जाएगा और तुम लोग बोझिल होता जाएगा। ये आगे हम बताएंगे, ये अलग से भी बताएंगे। इससे बचना है, इससे बचना है। ई अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, इससे बचना है। नो रिएक्शन लिख दियो। अब कारण विवरण बाद में बताएंगे हम, खाली इसी से बचना है, बाकी और किसी से बचना नहीं है। डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, ये सबसे बचना है। डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तब बचना है ना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तब बचना है। होता क्या है कि ये Cl का लोन पेयर होता है और ये पाई बॉन्ड होता है, ये दोनों आपस में कुछ कुछ कूदा कूदी करे लगता है ना, तो इस वजह से इससे बचना है। इसमें रिएक्शन नहीं होगा, बाकी हर कहीं पर भी वो Cl लगा रहेगा, अमोनिया से रिएक्ट करेगा, एमाइन बनाएगा। ठीक है, बीवेयर ऑफ टू थिंग, डबल बॉन्ड के सीधा जुड़ा हुआ हो या फिर बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो, वहां पे रुक जाना है कि नहीं भाई इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना ये थोड़ा अलग बिहेव कर जाएगा, है ना। यहाँ पर Cl अकेले यहाँ पे खड़ा ही है और वहां पे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नाच भी रहा है। चलिए वो बात की बात है, करेंगे उस पर, बातें होगी। पहले जो साफ साफ बातें वो निकाल लें। एग्जाम्पल नंबर 4, रिएक्शन विथ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन बोलते बाबू RNH2 को, प्राइमरी एमाइन बोलते हैं
RNH2 को। अरे देखो ना मेरे तरफ, प्राइमरी एमाइन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? RNH2 को। जरा इसका स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, NH और यहाँ R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, RNH2। नाइट्रोजन क्या है बताओ? अरे गलियाओ न रे, बेईमान है, बोलो न रे। नाइट्रोजन क्या है? किसका इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन का कि अल्काइल ग्रुप का? हाइड्रोजन का। क्या बोलेगी ये अल्काइल ग्रुप, सब क्या बोलेगा उसको? हमको हाइड्रोजन समझेगा तू? हाँ, हाइड्रोजन समझोगा तू। इलेक्ट्रॉन किसका लेगा ये? हाइड्रोजन का। ये आर अल्काइल ग्रुप का नहीं लेगा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा? NHR। NHR 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस चार्ज, और H पे प्लस चार्ज, आने न्यूक्लियोफाइल बन गया पूरा ही है, ठीक है। नाउ व्हेन हैलोअल्केन रिएक्ट विथ, when haloalkanes react with प्राइमरी अमाइन, है ना, when haloalkanes react with प्राइमरी अमाइन, इट फॉर्म, जानते हो क्या? इट फॉर्म सेकेंडरी अमाइन, इट फॉर्म सेकेंडरी अमाइन। हैलोअल्केन प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करके क्या बना देगा? सेकेंडरी अमाइन। देखो कैसे, देखो ना पहले कैसे, उतार तो लेगा ही। RX अल्काइल हैलाइड हैलोअल्केन्स, अब यहां पर HNHR NH2R। देखो क्या मन कर रहा है तुम्हारा, मन क्या कर रहा है ये बताओ? मन कुछ कर रहा होगा कि X को इस H से मिला दें, HX निकल जाएगा। तो देखो क्या नहीं, क्या बन रहा है? RNHR, नाइट्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइन। प्लस क्या बनेगा? HX, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी एमाइन। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मेरे साथ रहो अभी, है ना। देखो कैसे, एक लाइव रिएक्शन ये वाला करेंगे ना, CH3CH2Br, बाबू देखो ना, HNHCH3, R के जगह पे CH3 लिख दिए। देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोले सर HBr बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और क्या रिलीज होगा? CH3CH2NH और इधर CH3। इसका नाम है एन मिथाइल इथेनामाइन। एन मिथाइल, देखो ना, एन मिथाइल ई वाला, और 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे, ई हटा के अमाइन जोड़ देते हैं, प्लस HBr, है ना। एन मिथाइल इथेनामाइन बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया साहब। रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, हैलोअल्केन प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करके सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। बिल्कुल आसान, लिखो जल्दी से। अब देखो तो कितना अच्छा बच्चा सब हो गया। ये सब मोबाइल मरीज हुआ करता था पहले, अब मोबाइल मरीज नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये अच्छा बात हुआ। नहीं ऐसा थोड़े, रिचार्ज उचार्ज खत्म होता है, उसके लिए तो एनी टाइम मनी बाबूजी है ये। वो तो कोई ना कोई बहाना लगा के रिचार्ज हो जाएगा। रिचार्ज के लिए कोई टेंशन है? वो ऑक्सीजन है, उसके बिना रहेगा कैसे? और उसमें कुछ करना थोड़े है। रात में जब 10 बजे मम्मी फोन करती है, उस समय खाली एक बार कह दे कि जिस आदमी को आप फोन कर रहे हैं उसका मोबाइल में पैसा नहीं है।
बस देखिए उसी समय रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा नहीं बताता है। हाँ, तो मम्मी को रात भर नींद कहाँ आएगा कि बेटा से बातें नहीं की, बेटी से बातें नहीं की, कैसे कैसे होगा, वो खाया होगा कि नहीं होगा। और यहाँ बेटा बियाह करे के चक्कर में है। हम मम्मी सोच रही है कि बेटा खाया होगा कि नहीं खाया होगा। लिखिए, एन मिथाइल इथेनामाइन सेकेंडरी एमाइन में दो अल्काइल ग्रुप होता है, और तीन अल्काइल ग्रुप हो जाएगा तब टर्शियरी एमाइन कहेंगे। तेरह चौदह वो एग्जाम्पल है यार, थोड़ा स्पीड में बढ़ाओ। चार अभी। लेकिन सब में एक अच्छा बात यही है ना कि इतना ही काम करना है। एक वो एक हेलोल्केन का हटाना है, और जो दूसरा है ना उससे निक्लियोफाइल ढूंढ के रखना है। निक्लियोफाइल का एग्जाम्पल वही 14 लिखे थे हम पहले, उसी में से कोई ना कोई होगा। वो देखिएगा, वो 13 14 वो एग्जाम्पल होगा। बस उतना ही को जोड़ना है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 5, रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमाइन। बाबू पहले यहां समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। आर एन एच आर को बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, एन एच आर, और इधर भी आर। बोलो नाइट्रोजन क्या है? अरे बोलो ना रे। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेईमान है। चोर मत बोलो, चोर नहीं बोलो। चोर और बेईमान में अंतर है। बेईमान पहले शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो शेयर्ड किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। चोर को मतलब नहीं है ना, वो तो तुम्हारा चोरी कर लिया। ऐसा नहीं है, ये पहले दोस्ती करेगा ही करेगा, आज दोस्ती करके पीछे चाकू मारेगा। इसलिए इसको कंप्लीट बेईमान बोलो, ये पाप है। चोरी तो मजबूरी भी हो सकता है कि भाई चुरा लिया, उसको नहीं था तो चुरा लिया। आप भी संतोष कर सकते हो कि चलो कोई बात नहीं, हम ध्यान नहीं दिए तो चोरी हो गया। लेकिन ये बेईमान जो है, ये तो महाआफत है। ये तो दोस्ती करके रखेगा पहले। ये दो को क्या बोलेगा? देखो ना कितना अच्छे से समझ में आता है। ये दोनों क्या बोलेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन लेगा, हमारे ले हम हाइड्रोजन समझाए का रे। ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा भाई? तो बोले सर हाइड्रोजन का लेगा। NR2 दो इलेक्ट्रॉन माइनस H प्लस, है ना। हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में वो गाली की तरह ट्रीट करता है। वो जो भी लेगा सब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेता है ना। और कभी कभी देता भी हाइड्रोजन को, ये सब। तो ये जो है वैसे ही में चलता है। आप देखो अब ऐसे लिखते हैं कि when haloalkanes react with प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी, सेकेंडरी एमाइन, इट फॉर्म टर्शियरी एमाइन। when haloalkane react with secondary amine it form टर्शियरी एमाइन। अब देखिए, आप रिएक्शन देखिए, आर एक्स प्लस बाबू
यहां देख लो NR2 लिख रहे हैं, HN लिख दें, R2, R दो ठो है ही है। क्या मन करता है? बोले सर H और X को निकाल लीजिए यहां से। अब यहां पर लिख दीजिए RNR2, एक और R प्लस HX। जिस नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप मिला रहता है उसको हम लोग टर्शियरी अमाइन कहते हैं। हाँ क्या बोलो? H प्लस NR2 है ना, 2 को आ रहे। अब हो गया। चलिए CH3 एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अल्काइल ग्रुप लिख के देखो कैसे। CH3 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 CH2Br प्लस NH CH3 CH3 रिएक्शन करा दो। देखो क्या मन कर रहा है तुम्हारा, मन क्या कर रहा है? ये Br है, ये H है, ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 N CH3 CH3 NN डाइमिथाइल इथेना माइन प्लस HBr। This molecule is tertiary amine, 3 degree amine। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या लिख दिया? लिख दिया। तो हाइलोल्केन्स छठा नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? रिएक्शन विथ टर्शियरी अमाइन। एग्जाम्पल नंबर 6। अब एक बचपन का मन कर रहा था तो हम लिख देते हैं रिएक्शन विथ टर्शियरी अमाइन। अभी अभी आप देखें टर्शियरी अमाइंस में R3N होता है, स्ट्रक्चर बनेगा NR। अब बोलो नाइट्रोजन क्या है? बेईमान। किसका इलेक्ट्रॉन लेगा? है कहां लेगा? R क्या बोलेगा? बोले हमारे हाइड्रोजन समझे का रहे देगा इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होगा। तब हम लोग लिखेंगे कि हाइलोल्केन्स कांट रिएक्ट विथ टर्शियरी अमाइन, है ना, इट नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। बोलेंगे क्यों? तो क्योंकि टर्शियरी एमाइन में हाइड्रोजन नहीं है ना, तो ये हैलोल्केन से रिएक्ट नहीं करेगा। हैलोल्केन्स कांट रिएक्ट विथ, हैलोल्केन्स कांट रिएक्ट विथ टर्शियरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन as it lack hydrogen, can't undergo in nucleophilic substitution reaction, can't undergo in nucleophilic substitution reaction। देखिए सारे कारण भी हम लोग समझ गए कि टर्शियरी एमाइन से ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलेंगे इसमें हाइड्रोजन है नहीं तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन किसका लेगा? आर का तो दे, आर तो देगा नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, तो बात खत्म। तो रिएक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, और यदि कोई ऐसा बोलता है भाई रिएक्शन काहे नहीं होगा यार, रिएक्शन तो करवा के रहेंगे, ऐसे भी बोलने वाले लोग होते काहे नहीं। अब देखो जब होगा काहे नहीं, तो हीट कर देने से सब काम हो जाता है ना, मैकेनिज्म के थ्रू नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये बना देगा R4NX प्लस माइनस, इसको बोलते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम साल्ट। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है और नहीं है, ठीक है। इन नोट में अलग से ये साल्ट है, देखो सब जुड़ गया है ना। हैलोल्केन्स कांट रिएक्ट विथ टर्शियरी एमाइन एज इट लैक हाइड्रोजन, कांट अंडरगो इन एशन रिएक्शन, लिख दिए पहले। लेकिन फिर भी यदि दोनों को मिला के हीट कर दिया जाए तो ये बना देगा सॉल्ट, है ना, ये बना देगा सॉल्ट। RX R3N जबरदस्ती देखियो बना दिया, R3 और 1 4 हो गया, N हो गया और X भी हो गया, सब जोड़ के एक साथ लिख दिए। इसको बोलते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम साल्ट। अलग से लिख देना, मतलब यहां नोट करके अमोनियम साल्ट। ये एक्चुअली में तुम लोग को एमाइन वाले चैप्टर में पढ़ना है ना, कि क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बनता है, तो यही इतना पढ़ना है और क्या। साल्ट फॉर्मेशन हो गया, साल्ट फॉर्मेशन हो गया, सब कुछ यहां पे दिखाई दे रहा होगा। नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है हाइड्रोजन को दे दिया, N प्लस हो गया, X माइनस हो गया, ठीक है। इसको पाला पड़ गया है इससे ज्यादा बड़का बेईमान से, साथ ही हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन होगा इसमें, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट। छह हुआ है यार, 8 9 एग्जाम्पल भी है, हो गया। रिएक्शन विथ सातवा एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 रिएक्शन विथ सोडियम अल्काइनाइड। कौन सा अल्काइनाइड?
सोडियम पोटेशियम अल्काइनाइड। देखो कैसा स्ट्रक्चर है अल्काइनाइड का, अल्काइन, सुन रहा है सब? कौन आइन? अल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस C माइनस, न्यूक्लियोफाइल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? अल्काइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल, अल्काइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल बन गया। कौन सा आयन? अल्काइनाइड, 2 कार्बन है तो इथाइनाइड आयन। अब देखो व्हेन हैलोल्केन्स, तुम लोग जो दिल करेगा वही करना, देखो रिएक्शन दिखाते हैं। व्हेन हैलोल्केन्स react with sodium alkainide, it form alkyne, it form alkyne having more number of carbon atom। देख ले एक बार देख लो, CH3 CH2 Br प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या मन कर रहा है, क्या दिल कर रहा है तुम्हारा, बोलो, है ना, यही ना है, तो वही करना है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr, आणि 2 कार्बन का हेलोल्केन लिए 4 कार्बन का अल्काइन बना है, तो कार्बन का नंबर बढ़ाना। यदि और मन करता है कार्बन के नंबर को बढ़ाने का तो कुछ नहीं करना है साहब। देखो एक एग्जांपल और, CH3 CH2 Br, ठीक ना, प्लस NaC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये हो गया आपका सोडियम प्रोपाइनाइड। कौन सा नाम? सोडियम 3 कार्बन प्रोपाइनाइड, ये था सोडियम, बोलो ना जी, अरे मेरे साथ रहोगे ना तो मन भी लग जाएगा, और मन भी लग जाएगा और समझ भी जाओगे। तो बगल वाला को देख के क्या करना है तुमको, NaBr, देखिए यहां पर जो दिल कर रहा मन कर रहा वो करने का मौका, Na को Br से मिला दीजिए, NaBr बन गया। अब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 2 कार्बन का हेलोल्केन 5 कार्बन का ब्यूटाइन बनाए, यानी कि आपको यदि कोई कन्वर्सन दे दे और 2 कार्बन से 3 कार्बन बनाना है, 2 कार्बन से 5 कार्बन बनाना है, 2 कार्बन से 6 कार्बन बनाना है, आप इसी रिएक्शन का यूज करिएगा वहां पे, है ना, कैसे वो भी बताते हैं। इससे सीधा सीधा कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। और रिएक्शन में क्या हुआ भाई, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और इसको Br से हम लोग क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लिख दीजिए, और यहां पर लिख देते हैं यूज्ड इन स्टेप अप रिएक्शन, स्टेप अप रिएक्शन। अब थोड़ा सा उधर वाला लेवल दिखा देंगे, बोर्ड से आगे वाला, देखते रहो ना। हम कौन खराब बोलते जो मेरे साथ नहीं होते हो, बगल वाला और अच्छा क्या बोलेगा। अभी अभी तो थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है, मोबाइल मरीज से बाहर निकला है, इसको मैनेज कर लो, मेंटेन कर लो। कल ही डिस्कवर किए ये वाला शब्द, मोबाइल मरीज।
लेट हो गए। लिख दिए रिएक्शन। लिख दिए। लिख दिए। बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन होता है, कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। कोई बना के दिखा रहा है क्या हमको? यही तो मैथ है ऑर्गेनिक का, कन्वर्सन। इथेन से ब्यूटेन बनाना है, और आप आजाद हैं, कैसे भी बनाइए। कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन। अब इथेन दिए हैं हम, या क्वेश्चन कहता है इथेन से ब्यूटेन बना दीजिए। दिया 2 कार्बन का है, पूछता 4 कार्बन का है। मतलब हाउ इट कन्वर्ट इथेन से ब्यूटेन। क्या करिएगा? उर्ज रिएक्शन करा दीजिएगा, तो इथेन से ब्यूटेन बन जाएगा। प्रोसेस ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन इथेन से ब्यूटेन बनाना, इथाइल क्लोराइड से नहीं। सबसे पहले इथेन से हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन डाल के अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड बना दें। ये लिमिटेड ले लेंगे तो मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, है ना। अभी बचवा इसके बाद सही बताया कि इसमें सोडियम डाल के उच्च रिएक्शन करा देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, तो सही है। और अभी जो हम बता रहे हैं उसमें इसको रिएक्ट करा दें, किससे? Na C ट्रिपल बॉन्ड CH से, है ना। तो एक्चुअली में ब्यूटाइन लिखते तब चलता। तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या निकल जाएगा यहाँ पे? NaCl। यहाँ पर क्या निकला होगा? HCl। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन जोड़ दें निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, CH3CH2 CH2 CH3 बन जाएगा। बना दिए इथेन से ब्यूटेन, है ना। अब यहां से एक सोडियम लगा के 2 मॉलिक्यूल लेते तब भी ब्यूटेन बन जाता। दैट इज वुड्स रिएक्शन। जल्दी लिखिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं।
देख लिए। हाँ, रुकेंगे कैसे? तुम लोग लिखने में भी परेशान रहेगा। अब नहीं रहेगा तो अब कब रहेगा? तभी तो दूसरा से बोलने का मन नहीं करेगा, उसको रोकेगा, भाई चुप रहो यार, लिखने दो। हट, ऐसे ना बोलना है। दोनों दो दोस्त मिलके हमरे रोक देता है कि आप रुकिए। बढ़े। एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर। अभी कैसे हो जाए? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद 7वां है ना इस बार? 8वां। एग्जाम्पल नंबर 8। रिएक्शन विथ NaI या फिर KI। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? NaI, KI। कौन है न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल कौन है इसमें? I माइनस। इसमें भी I माइनस। when haloalkanes react with NaI, it form iodoalkanes। देखो, जो मन करेगा तुम वही करना। RX NaI, क्या मन कर रहा है तुम्हारा? NaX है ना? क्या बना दें आगे? RI प्लस NaX है ना? NaI KI RI, ये फिंकलेस्टाइन रिएक्शन है ना? यही रिएक्शन तो फिंकलेस्टाइन था। X बराबर क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेना है यहाँ पे, है ना? CH3CH2, CH3CH2, CH3CH2 Br या Cl प्लस NaI, क्या बन जाएगा? CH3CH2I प्लस NaCl। अब इसके बाद भी कोई कहे कि ना समझ आया सर, तो कितना पाप हो जाएगा तुम्हारा, देखो। सुनेगा नहीं तब ना। कहीं कुछ है, एगो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और एक ही बात बार बार है। बात तो बस इतना था, ये वो गोल जैसा RX बनाते, और जितना सब्स्टिट्यूएंट था सब लिख के, सब प्रोडक्ट 14 1 मिनट में 14 रिएक्शन बताएंगे, 14 सेकेंड में पढ़ा जा सकता है। ये 1.5 घंटा बीतने के बाद वो 14 सेकेंड आएगा, लेकिन तो हम लाएंगे जरूर, लेकिन ये 1.5 घंटा 2 घंटा बीतने के बाद वो 14 सेकेंड आएगा। हो गया?
लिख दिया। 9, एग्जाम्पल 9, रिएक्शन विथ NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं इसको। देखो जी, Na+ और क्या माइनस, OR-। OR- को क्या बोलते हैं, अल्कोक्साइड आयंस बोलते हैं। तो देखो, व्हेन हैलोल्केन्स, बोलो ना आगे क्या लिखेंगे हम, बोलो ना आगे। हाँ, इज रिएक्ट विथ, बोलो बोलो, इज रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, इट फॉर्म ईथर, इट फॉर्म ईथर। देखो कैसे, जो मन करे ना वही करना है, यहां पर तुम्हारे मन ही का चलना है। NaOR क्या मन करता है, हाँ, हमारा मन इसमें यदि कुछ और करे, तुम्हारा नहीं करने तो होने देगा, बोला सर ऐसे कैसे, ये तो Na ही होना था। इसलिए बोलते हैं कि जो तुम्हारा मर्जी वही कर लो, है ना। ये जुड़ गया, क्या बन जाएगा, ROR, इट इज ईथर प्लस NaX, है ना। R आपका अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, CH3CH2Br प्लस NaOCH3 ले लो, क्या बनेगा, CH3CH2O CH3 प्लस NaBr, है ना। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन, हम्म छोटा वाला कार्बन है मिथॉक्सी लिखाएगा, और बड़ा वाला कार्बन के लिए एल्केन लिखाएगा, तो 2 कार्बन के लिए इथेन और उधर ऑक्सी। एक 1.5 महीना तक नोमेनक्लेचर सिखाएं। एक दो 3 बेंचेस है। अब पढ़ने लगा है कि आज नहीं, थोड़ा दिन और लगेगा, थोड़ा दिन के बाद। तुम्हें इतना बड़का दिल का दरवाजा खोल के रखे हो यार। हाँ? नहीं, आज नहीं, बताएंगे। हाँ जी। देखिए, अब देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10, रिएक्शन विथ LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, LiLH4 क्या बोलते हैं, लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, H माइनस AlI AlH3 प्लस हाइड्राइड आयन निकला इससे, दिस वन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। देखा हाइड्रोजन का क्या हाल करता है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया था। अभी लिथियम अल्युमिनियम चूंकि मेटल है, तो मेटल तो खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो वैसे हालात में यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, ठीक है, H माइनस हो गया। तो व्हेन हैलोअल्केन्स react with AlI AlH4 lithium aluminum hydride, it form अल्केन, इट फॉर्म अल्केन बना देगा ये। देखो RX प्लस AlI AlH4 ये बन जाएगा RH, R के साथ क्या जुड़ा है, H माइनस न्यूक्लियोफाइल था, बाकी उसके साथ चला जाएगा। तो AlIX और AlH3, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 हाइड्रोजन उसके साथ रहेगा, और लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है X के साथ, LIX, लिथियम हैलाइड बन गया। H निकल करके R के साथ जुड़ गया, चूंकि इससे निकलेगा H माइनस है, लिथियम पे माइनस नहीं हो सकता, मेटल है, अल्युमिनियम पे माइनस नहीं हो सकता, मेटल है, हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रहेगा ना, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और वो चारों परमाणु के साथ रहेगा तब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा, है ना। इसीलिए गाली पड़ता है हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन समझा है कार्य, ठीक है। तो CH3 CH2 Br AlI AlH4 क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ठीक है, प्लस AlI Br प्लस AlH3, ये बन गया इथेन। अल्केन बनाना था, तो ये रिएक्शन से आप हैलो अल्केन से अल्केन बना सकते हो। अल्केन से तो हैलो अल्केन बनाते ही थे, हैलो अल्केन से अल्केन भी बना सकते हैं। कैसा भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये ऐसे 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 ये बना दिया यहाँ पे Br रिएक्ट विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, बस इसको सीधा कर दो, ऐसे 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 हो गया, बात खत्म। प्लस LI Br प्लस AlH3, बात खत्म। 10 हुआ। हुए ना परेशान तुम लोग, अभी तक जब 10 हुआ तो 5 होने में आधा घंटा 1 घंटा और न लग जाएगा। खैर एक और बताएं, फिर अगला दिन भी तो है, एक तो बतेबे करेंगे। चार को छोड़ देंगे, एक को लेकिन बताएंगे। नहीं वो चार को में थोड़ा थोड़ा बात भी करना है, इसलिए वो चार तो नहीं बताएंगे, एक वो बात बता देंगे। एक एग्जाम्पल 11, रिएक्शन विथ, हाँ तो ये बात तो तुम बढ़िया बताया ना, हम बोलने वाले थे कि देखिए लास्ट में कैसे कोई बोला कि अभी नहीं हुआ है इतना जल्दी लिख लेता है। और पहले अभी रुकिए रुकिए,
और जब तक माहौल गर्म होता है 1.5-2 घंटा में तक क्लास ही खत्म हो जाता है। अब फास्ट लिखना स्टार्ट किया था, 1 आध घंटा भी और लिख लेता, देखिए कैसे माहौल बनता, पढ़ने लग जाता सब। लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 11, नंबर में रिएक्शन विथ सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट बोलेंगे इसको, CH3CO माइनस Ag, सिल्वर एसीटेट। इसमें न्यूक्लियोफाइल तुमको दिखाई दे रहा होगा, तुम क्या देख पा रहे हो क्या? Ag पे प्लस और CH3CO पे माइनस, हो गया ना न्यूक्लियोफाइल। O माइनस, ये बन गया, बोलो ना क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। पूरा एसीटेट आयन, पूरा का पूरा एसीटेट आयन बन गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जनरेट करा देने के बाद रिएक्शन में कोई दम रह नहीं जाता। व्हेन हैलोअल्केन, बोलो बोलो, हैलोअल्केन क्या लिखेंगे? रिएक्ट विथ सिल्वर एसीटेट, इट फॉर्म ईस्टर, ईस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है। जितना भी टॉफी में स्मेल है ना, सब जो फ्लेवर्स है वो ईस्टर के वजह से होता है। RX प्लस RCOOAG, सिल्वर एसीटेट की जगह कुछ हो, R लगा देंगे। देखो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या बनाना चाहते हो आप चाहते हो कि इसका Ag हटा के इसके एक के साथ ले जाएं, यही सिर्फ 4 हो गए और दूसरा कोई चाहत होगा ही नहीं। देखो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O के साथ क्या जोड़ दें? U वाला R जोड़ दिए, है ना? मतलब सब्स्टिट्यूशन यहां से हुआ, इस ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूशन हुआ, है ना? इस ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूशन हुआ, उल्टा लिख दिए। यदि दिमाग नहीं काम करता था ऐसे ही लिखो, RX हटा, कौन जुड़ा? O, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या लगेगा? R, है ना? एक्चुअली में यही उल्टा लिखा हुआ है, रिएक्शन में तो लग रहा है कि सीधा हुआ, लेकिन ये खुदे उल्टा लिखा है। प्लस क्या निकालेंगे बताओ? AgX, दिस मॉलिक्यूल इज ईस्टर। अब इसका एक एग्जाम्पल नीचे लिख देंगे, बात खत्म। CH3CH2Br प्लस CH3C डबल बॉन्ड OCHO के साथ Ag, O के साथ Ag, क्या बनेगा? तो CH3C डबल बॉन्ड O के साथ CH2CH3 प्लस AgBr। इथाइल इथानोएट, ये Ag के साथ ये Br, है ना? AgBr ही निकलेगा, ईस्टर बनाएगा। ईस्टर का स्मेल फ्रूट जैसा है, तो फ्रूटी स्मेल के साथ आज का क्लास एंड हुआ। परफ्यूम वगैरह देखता है ना, जो स्ट्रॉबेरी वगैरह महकता है, तो वो जो स्मेल होता है, वो स्मेल ईस्टर के वजह से